अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है 11th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 से, जिसका टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मैसेज। टेबल 1.1 ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स शोज मेनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू। और अब हम जाएंगे टेबल 1.1 की तरफ। वो कह रहा है कि टेबल 1.1 में ना बहुत से एलिमेंट्स बताए गए हैं जिनकी वैल्यूज फ्रैक्शन में बताई गई हैं। जैसे ये देखें, हाइड्रोजन की 1.008 और ऑक्सीजन की 15.994। और अब ये बताएगा कि ये फ्रैक्शंस में क्यों आते हैं ये मैसेज। हम अपने टॉपिक की तरफ। तो एक्चुअली द एटॉमिक मैसेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटॉप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। हकीकत में जो एटॉमिक मैसेज हम लेते हैं ना लिटरेचर में, वो डिपेंड करते हैं उनके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स पे कि उस एलिमेंट्स के कितने आइसोटॉप्स हैं और उनकी अलग-अलग कितनी नेचुरल अबंडेंस है, वो कुदरती तौर पर कितने पाए जाते हैं। फॉलोइंग सॉल्व एग्जाम्पल विल थ्रो लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट। और जो नीचे एग्जाम्पल बताई गई है वो इस टॉपिक को क्लियर करने में मदद देगी। ए सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। ये तीन आइसोटोप्स हैं नियॉन के। इन द परसेंटेजेस ऑफ 90.92%, 0.26%, 8.82% रिस्पेक्टिवली। और ये इनकी नेचुरल अबंडेंस है तीनों की। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। अब हमने उनके अलग-अलग परसेंटेज का भी पता है, उनके मैसेज का भी पता है। अब हमने क्या निकालना है, उनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, जिसे एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। सॉल्यूशन है इसका, द ओवरऑल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन विच इज एन ऑर्डिनरी आइसोटोपिक मिक्सचर इज द एवरेज ऑफ द डिटरमाइंड एटॉमिक masses ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप्स। हैंस वो कह रहे हैं कि ओवरऑल एटॉमिक मास जो हम लेते हैं ना, वो उनके जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके मैसेज के एवरेज होते हैं। उनके मैसेज को उनकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड किया जाता है और 100 से डिवाइड किया जाता है। फार्मूला ये है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू नियॉन का पहला आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 20 है 20, तो 20 को इसकी नेचुरल अबंडेंस है 90.92%, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे 21 से। नियॉन का वो आइसोटोप जिसका मास 21 है उसको 0.26 से मल्टीप्लाई किया। फिर नियॉन का वो आइसोटोप जिसका मास 22 है उसको उसकी परसेंटेज 8.82 से मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड किया और 100 से डिवाइड किया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होगा। तो वो आता है हमारे पास 20.18%। Hence the average atomic mass of neon is 20.18 AMU। और इसी तरह से नियॉन का जो मैच है 20.18 आता है, कि जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये क्यों आता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। और ये बात भी समझना अहम है कि नियॉन के किसी भी आइसोटोप का मास 20.18 नहीं होता, वो तो होल नंबर में होता है। तो ये क्या है, ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है। For most laboratory purposes, however, we consider the sample to consist of atoms with this average mass। और हमारी लेबॉरेटरी के पर्पज़ के लिए हम जब भी तस्वर करते हैं कि कोई भी सैंपल लेते हैं, उसमें हम यही तस्वर करते हैं कि इसका मास 20.18 AMU होगा। अब आएगा नया टॉपिक हमारा, एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी कंपाउंड का एनालिसिस करने के लिए कि ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। Before we go into the detail of empirical and molecular formulas of a compound, we should be interested to know the percentage of each element in the compound। वो कह रहे हैं इससे पहले कि हम किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले की डिटेल में जाएं, हमें पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है। For this purpose, all the elements present in a compound are first identified। और किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की जो परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि इसमें पहले एलिमेंट्स कौन से मौजूद हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे एनालिसिस को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। आफ्टर दैट द कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस in which the mass of each element in a sample of a compound is determined।
और जब क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाए, हमें पता लग जाए कि एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर हम उस पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम उस कंपाउंड जो कि सैंपल हमारे पास मौजूद है, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के मैसेज को भी डिटरमाइन करेंगे। फॉर दिस वी डिटरमाइन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसके लिए, इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, मतलब कि एलिमेंट्स के मास फाइंड करने के लिए हम उनके परसेंटेज बाय मास फाइंड करते हैं उन एलिमेंट्स का। The percentage of an element in a compound is the number of grams of that element present in 100 grams of that compound। और परसेंटेज जैसा कि हमें पता है कि 100 में से चीज़ को फाइंड किया जाता है, तो यहाँ भी यही बता रहा है कि 100 एलिमेंट्स की परसेंटेज वही होगी जो इसके 100 ग्राम में से मौजूद होगी। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो किसी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने का क्या तरीका है? ये फार्मूला हमारे पास मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड, के कंपाउंड ने एलिमेंट का मास कितना है उससे डिवाइड किया टोटल मास ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मास से जब डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। और उसकी एग्जांपल हमें नीचे दिखाई गई है। एग्जांपल है 8.657 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड वर डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट एंड गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है कि 8.857 ग्राम एक कंपाउंड है जो टूटा है, डिकम्पोज हुआ है, अपने एलिमेंट्स ने उसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए हैं मखसूस मकदार में। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी। वो कह रहा है कि इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। अब इनकी कोई भी कंपाउंड है ना हमारे पास, तो उसे ये फर्ज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये 100% है। अब 100% में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज को निकाला जाएगा, और जो भी कंपाउंड की या एलिमेंट्स की परसेंटेज निकलेगी उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 100% बनना चाहिए। तो अप्लाइंग द फार्मूला परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की जब परसेंटेज फाइंड करनी है तो ऊपर मास ऑफ कार्बन लिखेंगे जो हमारे पास हासिल हुआ है ओवर मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये देखें मास ऑफ कार्बन कितना आया 5.217 ग्राम और कंपाउंड का मास है 8.657 ग्राम। तो कार्बन के मास को हम कंपाउंड के मास से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी जो आ जाती है 60.28। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का तरीका है कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बताया गया 0.962। इसको हम कंपाउंड के मास से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी परसेंटेज हमारे पास निकल आएगी 11.11%। और फिर ऑक्सीजन की परसेंट निकालनी है तो ऑक्सीजन का मास कितना उसने दिया है 2.478 ग्राम, उसको कंपाउंड के मास से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी 28.62%। ये देखो बहुत ही इजी मेथड है किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज को फाइंड करना है। कंपाउंड की परसेंटेज आप फाइंड होगी। अब आगे द अबव रिजल्ट्स टेल अस दैट इन 100 grams of the given compound there are 60.2826 ग्राम ऑफ कार्बन, 11.11 grams of hydrogen and 28.62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और ऊपर वाले रिजल्ट से हमें पता चल गया कि उसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन कार्बन है, कितने ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन। Percentage composition of a compound can also be determined theoretically if we know the formula mass of the compound। वो कह रहा है हम किसी भी कंपाउंड के फार्मूला mass से भी ना उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज। और फार्मूला mass से जब फाइंड करना है तो उसका भी हमें फार्मूला दिया गया है। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, mass of the element in 1 mole of that compound। तो कह रहा है कि इस मोल में, इस कंपाउंड के मोल में एलिमेंट का मास कितना है और इसे किससे डिवाइड करना है, फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वही परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। ये बस फार्मूला मास है तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होगा। आगे आगे एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये एक सबसे सादा तीन फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिर्फ हमें किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की ना सिंपलेस्ट रेशियो बता देता है। तो मिसाल से आपको इजीली समझ आ जाएगी। इन एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड AXBY देयर आर X एटम्स ऑफ एन एलिमेंट A एंड Y एटम्स ऑफ एन एलिमेंट B। तो एक सिंपलेस्ट उसने एम्पिरिकल फार्मूला में दिया है कंपाउंड का AXBY, जिसमें A के X एलिमेंट एटम्स मौजूद हैं और B के Y एटम्स।
द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो है दूसरा मालिकुलर फार्मूला वो है C6H12O6, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O। तो इसमें देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताई गई है। अगर हम इन तीनों को 6 से क्रॉस करें तो 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6, 1:1 की रेशियो आ जाएगी। तो यहाँ पे बताई गई है सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला के फॉर्म में। एंड दैट ऑफ बेंजीन इज CH, और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनता है CH, क्योंकि दोनों 6 हैं और 6 6 से क्रॉस हो जाएगा तो 1:1 की रेशियो आ जाएगी। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग द स्टेप्स मेंशन्ड बिलो, और किसी भी कंपाउंड का अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स पे अमल करना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन, सबसे पहले उस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड करना होगी कि उसमें कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट पाया जाता है। फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, फॉर दिस पर्पस डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, उनके ग्राम एटम्स फाइंड किए जाएंगे, हर एटम्स एलिमेंट्स के ग्राम एटम से क्या मुराद है, मतलब उनके मोल्स फाइंड किए जाएंगे। और मोल्स को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, उस एलिमेंट के मास को उसके मोलर मास मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो कह रहा है फिर उसके बाद हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे उन एलिमेंट्स की कि कितनी रेशियो पाई जाती है उस कंपाउंड में उन एलिमेंट्स की। तो इस पर्पज के लिए क्या करेंगे, ऊपर हमने निकाले ना नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। मतलब अगर 3 एलिमेंट्स हैं जिनके हमने मोल निकाल लिए हैं, तो जिस एलिमेंट्स के मोल सबसे कम होंगे उसके साथ तीनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला। अगर कह रहा है जो रेशियो हमारे पास निकलती है वो होल नंबर में हो, मतलब एक पूरे मुकम्मल डिजिट की फॉर्म में हो, इशारे की फॉर्म में ना हो, तो वो ही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई विद ए सुइटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशियो एटॉमिक रेशियो। वो कह रहा है अगर होल नंबर में जो रेशियो है वो होल नंबर्स में ना आए तो हम किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो होल नंबर बन जाए। कोई भी डिजिट, वो तीनों डिजिट बनने चाहिए, कोई एक नहीं बनना चाहिए। तो इन को आप इजीली से एग्जांपल की मदद से समझ सकेंगे। इसका भी केसर वो कह रहा है कि विटामिन सी कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द स्कॉर्बिक एसिड। तो पहला हमें पॉइंट देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी थी तो परसेंटेज कंपोजिशन उसने हमें पहले ही दी है। वो कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। अब हम दूसरे स्टेप्स की तरफ आएंगे कि उनके ग्राम एटम्स मतलब उनके मोल्स फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन क्या है, फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स वी बिलीव दैट इन 100 ग्राम्स ऑफ कार्बिक एसिड देयर आर 40.92 ग्राम ऑफ कार्बन, 4.58 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 54.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है फर्स्ट का एक 100 ग्राम अस्कॉर्बिक एसिड है, तो उनमें 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनकी ग्राम्स उसने बता दिए हैं। Divide these masses of the elements or percentage by their atomic mass to get the number of gram atom। अब जो उन्होंने हमें मैथ दिए हैं उसको अगर हम उनके एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो हाइड्रोजन के हिसाब से पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की उसने हमें कंपोजिशन बताई है 4.58 ग्राम। अगर हम 4.58 ग्राम है उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करें और इसका एटॉमिक मास कितना है 1.008, तो हमारे पास एक नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं, वो हमारे पास आए हैं 4.54। और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के उसने हमें बताया है 54.5 ग्राम। तो 54.5 ग्राम को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी, उसके ग्राम एटम्स आ जाएंगे 3.406 ग्राम एटम्स। और कार्बन का उसने देखो दिया है 40.92 ग्राम। तो 40.92 ग्राम को हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, तो हमारे पास उसके ग्राम एटम आ जाएंगे 3.41। अब तीसरा पॉइंट आ गया। तो तीसरे पॉइंट्स में क्या होगा कि हमने उनकी रेशियो निकालनी है, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से उन तीनों को डिवाइड कर देंगे।
तो इन तीनों में देखो साहब कि स्मॉलेस्ट किसकी है, इसकी 4.54 है, इसकी 3.406 है, इसकी 3.41। तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी 3.406। तो इसके साथ हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ग्राम एटम्स विद 3.406 विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें ये तो पता है कि 3 एटम्स में मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यहाँ स्कार्बिक एसिड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों के मोल हमारे पास मौजूद हैं। उसको हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 1:1.33 तो ये होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर होता तो यही हमारे पास आंसर होना था। अब क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो हम किसी ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये तीनों होल नंबर बन जाएं। टू कन्वर्ट देम इनटू होल नंबर्स मल्टीप्लाई विथ 3। तो कहा कि अगर हम इनको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, 1.33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.99 आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल आता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। तो हमारे पास रेशियो कितनी आएगी, 343। This whole number ratio gives us the subscripts for the empirical formula of the ascorbic acid। तो ये रेशियो हमें बताएगी कि हमें सबस्क्रिप्ट्स बताएगी जिससे हम बना सकते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला। और एग्जांपल में दिया गया है C3H4O3, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का वीडियो के टॉपिक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।